प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 12% की कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो हम मानते हैं पहले कि वो भिन्न होगा x बटे y, ये माना भिन्न। ठीक, अब इसमें जो बताया गया है कि अंश में 10% की वृद्धि, यानी x का 110%। ठीक, x इंटू 110% बटे y में 12% की कमी, यानी 88% होगा। ठीक, 88% बराबर दिया है 15/64। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा आपका x बटे y बराबर 15 गुणे 88। इस तरफ से दूसरी तरफ पक्षांतर होके जाएगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, और 64 गुणे 110 दूसरी तरफ जाएगा तो हर में आ जाएगा अंश से। ठीक, अब इसको करते हैं 11 × 88, 11 धाम, फिर आपका जाएगा 8 × 64, 5 दूनी 10। ठीक, 15। तो आया क्या, x बटे y बराबर 3/16। ठीक, ये तो समझ में आया होगा आपको। पहले देखिए, भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि हुई थी, तो उसका अंश x था, तो x का 110% हो गया। हर में 12% की कमी हुई, तो हर जो था उसमें 12% की कमी हुई, यानी 100 में से 12% कम हो गया, 88%। ठीक, बराबर 15/64 इसने खुद दिया है। तो इसका मान रखने के बाद पक्षांतर करेंगे तो आपका भिन्न आ जाएगा 3/16। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ऋषि के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। अब बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी करने पर ऋषि को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब चलिए इसमें मान लेते हैं ऋषि का जो वेतन था वो था 100। ठीक, चूंकि पहले 20% की वृद्धि हुई है, यानी इसमें वृद्धि कितनी हुई 20%, यानी इसका 20% कितना होगा 20 ही होगा। ठीक, तो इतनी वृद्धि हुई है, तो यानी अब उसका वेतन हो गया 100 + 20 यानी 120। ठीक, अब क्या कह रहा है कि बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी करने पर, अब इसका 20% कितना हुआ, अब इसका 20% निकाल लीजिए। इसका 20% हो जाएगा आपका 24। अब बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी हो गई, यानी 120 में से 24 माइनस करेंगे आपका आएगा 96। तो अब उसका जो वेतन है वो कितना बचा 96। तो पहले कितना था, पहले था 100, अब बचा 96। तो इस हिसाब से उसे 4% की क्या हुई हानि। ठीक, समझ में आया। इसी क्वेश्चन को
अगर आसान तरीके से देखेंगे तो इसमें करना क्या है, अगर किसी भी अंक में समान वृद्धि और समान कमी अगर हो तो करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर x% वृद्धि हो रही है, बाद में x% की कमी हो जा रही है, तो ये हमेशा याद रखिए कि वो हानि ही होगी। और उसको शॉर्ट तरीके से ऐसे देखेंगे, अगर मान लीजिए x% की वृद्धि और कमी हुई है तो x² अपॉन 100 करना है। ठीक, जैसे इसी में देखिए, अगर इसमें रखते हैं तो ये होगा क्या, 20% वृद्धि और 20% की कमी बटे 100, यानी आया 4। ठीक, तो ये 4 हानि में ही आएगी। तो ठीक है, चलिए अच्छा फिर आगे देखते हैं दूसरा। चलिए इसी तरीके का एक और प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत पहले 30% बढ़ा दी, लेकिन बिक्री कम होने के कारण उसने बढ़ी हुई कीमत पर 10% की छूट दे दी। अब देखिए इसमें दोनों अलग अलग है, तो चलिए इसको करते हैं। वही मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत पहले 100 थी। ठीक, चूँकि 30% बढ़ा दी है तो अब क्या हो जाएगा, वो 30% बढ़ने के बाद 130। ये तो समझ गए होंगे पिछली सवाल की तरह, 100 का 30% बढ़ाएंगे तो वो 130 हो जाएगा, टोटल 130%। ठीक, ठीक है। और अब क्या कह रहा है, लेकिन बिक्री कम होने पर उसने बढ़ी हुई कीमत पर 10% की छूट दे दी, यानी जो 130 है इस पर उसने 10% की छूट दे दी है। 10% की छूट देने का मतलब जो बचा वो कितना रहेगा, 90%, यानी अब बचेगा कितना, 90%। यानी आया क्या, 117। अब पहले था 100, अब हो गया 117, तो ज़्यादा हुआ है, यानी लाभ हो गया कितना, 17% का। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए अच्छा, इसे भी दूसरे तरीके से अगर देखते हैं तो इसमें क्या करना होगा, इसमें करना है हमें, समझिए कि एक है पहला जो लाभ मतलब कि वृद्धि या कमी हुई है वो x, फिर दूसरी बात जो वृद्धि या कमी हुई है वो है y। ठीक, तो इसमें करेंगे क्या, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, अब ये याद रखिए, अगर वृद्धि है तो प्लस में रहेगा और कमी है तो माइनस में। ठीक, तो पहले जो है वो 30% वृद्धि थी, तो वो क्या होगी, प्लस में। ठीक, और दूसरा जो था वाई, वो 10% कमी थी तो वो माइनस रहेगा। ठीक है, ये भी x की जगह 30 रहेगा, y की जगह माइनस रहेगा। ठीक, अपॉन 100। अब इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30, ये जो है माइनस हो जाएगा तो यहाँ होगा 20, प्लस ये जो है माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं। ठीक, 0 0 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा -3, यानी 20 माइनस 3 इक्वल 70। ठीक, अगर यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है तो वृद्धि है,
अगर माइनस में आ रहा है तो कमी, यानी कि प्लस में आ रहा है तो लाभ, और अगर ये माइनस में आ रहा है तो हानि। ठीक है, तो जितना भी पढ़ाया गया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे जो है आप खुद से प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो इतना आसान होगा आपके लिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ।